मुश्तरका खतरात से निपटने के लिए अस्करी इत्तेहाद नागज़ीज़ है। पार्टनर्स के साथ महफूज खित्ते के क़याम के लिए पुरअज़्म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं पेचीदा चैलेंजेस से निपटने के लिए फ़ौजी तैनाती ज़रूरी है। पाकिस्तान इलाक़ाई सलामती और अमन के लिए शराकतदार ममालिक से मिलकर काम करने का ख्वाह है। दहशतगर्दी का खात्मा और स्ट्रेटेजिक तावन पाकिस्तान की अवलीन तरजीहात हैं। पाकिस्तान की मेज़बानी में रीजनल चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमरीका, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मेहमान दफ़ाई वफूद का इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सलामती, अस्करी सफारतकारी और इंसदाद दहशतगर्दी जैसे अहम मौज़ूआत पर तफसीली गौर किया गया। हुकूमत पाकिस्तान का कमांडर US सेनेट काम के लिए निशान इम्तियाज़ मिलिट्री का अवार्ड। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल ई कॉर्डला को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। ऐवान सदर में तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने माइकल ई कॉर्डला को अवार्ड दिया। ISPR के मुताबिक जनरल कॉर्डला ने इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी दफाई तावन में गिराए कदर खिदमात अंजाम दी। जनरल कॉर्डला की पाकिस्तान के सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें भी हुई। मुलाकातों में इलाकाई सिक्योरिटी, फौजी राब्तों और इंसदाद दहशतगर्दी में तावन पर बातचीत की गई। खित्ते के सिक्योरिटी और दहशतगर्दी से निपटने पर मुशावरत। अमरीका सालिसी करे तो पाकिस्तान भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हम अनपसंद कौम हैं, किसी मुल्क से जारियत नहीं चाहते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अरब TV की इंटरव्यू कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, आम के लिए नहीं कर सकते। सदर ट्रंप के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम करेंगे। चीन के बहुत करीब हैं, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अमरीका के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात रखना चाहते हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल का हल नागज़ीज़ है। हल के लिए OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के अमली इक़दाम करना होंगे। मसला कश्मीर का हल UN करारदादों के मुताबिक चाहते हैं। हमारा मौक़िफ़ है दो रियासती हल ही फ़लस्तीन में अमन का रास्ता है। ईरान इसराइल तनाज़े पर पाकिस्तान ने सफारती हल के लिए हमायत की। ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने के लिए क्रेडिट ले लिया। अमरीकी सदर थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंगबंदी के लिए सालिसी का किरदार अदा करने को तैयार। कहते हैं जंग जारी रखी तो कोई मुआहदा नहीं होगा। थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमाओं से रब्ता कर रहा हूँ। पेचीदा सूरत हाल को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंबोडिया की तरह थाईलैंड भी फौरी जंगबंदी और अमन का ख्वाह है। दोनों फरीकैन से बातचीत के लिए बाद में जंगबंदी, अमन और खुशहाली अहम जल्द देखेंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ मरी पहुँच गए। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शांगला गली में मौजूद। लीगी कायद की सरबराही में अहम इजलास होगा। इजलास में मुल्की और सियासी हालात पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पैगाम। कहते हैं केस से मुतल्लिक मेरा बयान सियाक़ो सबाक़ से हटकर चलाया जा रहा है। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए मावनत फराहम करते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों के एतबार में हम हमेशा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम तर सफारती और अदालती मावनत फराहम करते रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हाफिज़ नईमुल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली बरपियत पर गहरी तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म की इसराइल की जानिब से गज़ा में इमदाद की तरसील की बंदिश की मज़म्मत। कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए हर सतह पर सफारती कोशिशें जारी रखेगा। शहबाज शरीफ ने अल खिदमत फाउंडेशन की गज़ा मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेजने के इक़दाम और कोशिशों को सराहा। अमीर जमात इस्लामी ने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म आलमी बरादरी से ख़ुसूसी राब्ता करके कायदाना करारदाद अदा करें। बारिशों का नया सिलसिला फिर से बरसने को तैयार। PDMA पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने 28 से 31 जुलाई तक मानसून के 5वें स्पेल की पेशगोई कर दी। सिंध में मज़ीद बारिशों का इम्कान। बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग और मुकामी नदी नालों में तुगयानी का खदशा।
दूसरी जानिब मानसून बारिशें और सैलाब की तबाहकारियां जारी, मुख्तलिफ हादसात में मज़ीद 14 अफराद जाँ बहार। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1750 फीट तक पहुंच गई। स्पिलवेज 4 से 5 घंटे तक खुले रखें। हुकाम के मुताबिक डैम से 2 फीट पानी का अखराज यकीनी बनाया जाएगा। डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1752 फीट है। रेस्क्यू, सिक्योरिटी और मेडिकल टीमें मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर तैनात। पाकिस्तान के अजीम सपूत और पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का आज 77वां यौम शहादत। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर रावलपिंडी के गांव संघोरी में 10 नवंबर 1910 में पैदा हुए। 1929 में फ़ौज में बतौर सिपाही शमूलियत इख्तियार की और 1984 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। 1948 में दुश्मन की चौकी छोड़कर भागने पर मजबूर करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को निशान हैदर से नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास, मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। हर मिसाली गाँव में वाटर सप्लाई, मुकम्मल सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पंजाब के मिसाली गाँव में पुख्ता गलियाँ, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क, शजरकारी भी होगी। मिसाली गाँव में घरों पर नंबर लगाए जाएंगे और साइन बोर्ड भी नस्ब होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए वीडियो लाइन तलब कर ली। बेगारी में कत्ल की जाने वाली बानो बीबी की वालदा को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत कोयटा में पेश कर दिया गया। अदालत ने गुलजान बीबी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 2 रोज़ कबल बानो बीबी की वालदा को अदालत में 2 रोज़ रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था। कराची में कैदाबाद पुलिस से फायरिंग का तबादला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असला, मोबाइल फ़ोन, नकदी बरामद। मोमनाबाद के इलाके फ़कीर कॉलोनी और फरीद कॉलोनी में पुलिस को कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन, दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी। इस्लामाबाद में गधे का गोश्त फरोख्त होने का इंकशाफ। तरनौल में 50 से ज़ायद गधे बरामद, 25 मन गोश्त तल्फ कर दिया गया। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी की जानिब से मुलव्वस अफराद के खिलाफ फिलफौर इंदराज मुकदमा का हुक्म। गोश्त की तरसील कहाँ कहाँ हुई, फूड अथॉरिटी तहकीकात में मसरूफ़।